जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। ज्योतिष महासागर में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, बहुत सारी शंकाएं हैं। ज्योतिष एक अथाह महासागर है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही रख दिया ज्योतिष महासागर, श्री राधे गोविंद ज्योतिष महासागर। तो स्थिति क्या बनती है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थिति में विवाह होने पर लड़कियां विधवा हो जाती हैं या लड़के विधुर हो जाता है, दाम्पत्य जीवन के सुख का हरण हो जाता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास में कि पंडित जी पत्रिका, जन्म पत्रिका अच्छी मिली थी और विवाह भी सानंद संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद मेरी बेटी विधवा हो गई, या हम न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तलाक का। वो कौन सी, क्यों होती हैं ऐसी परिस्थितियां, कैसे घटित होती हैं और उसके पीछे के कारण क्या है, इसके लिए आपको सूक्ष्म विश्लेषण कराना होगा जन्म पत्रिका का। तो बंधुओं, आपके ज्ञानार्जन के लिए बता दूं कि विवाह के समय जब हम बेटी या बेटे का विवाह संस्कार करते हैं तो विवाह के समय अगर गुरु और शुक्र का तारा अस्त हुआ तो दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लड़की की जन्म पत्रिका के अनुसार अगर लड़की की राशि से गुरु चौथा, आठवां, 12वां हुआ तो भी विवाह सफल नहीं होगा। दाम्पत्य में कलह, तलाक की स्थितियां, मारपीट, विधवा, वैधव्य जैसे संकट का सामना करना पड़ता है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि अगर चौथा, 12वां, 8वां, छठा, तृतीय गुरु भी विधवा करा देता है लड़कियों को, लेकिन मेरा मतानुसार ये शास्त्र का है कि शास्त्र ने तो तृतीय भाव में भी अगर गुरु की स्थिति है, कन्या की राशि से तीसरे घर में विवाह के समय गुरु है, या छठवें घर में कन्या की राशि से छठवें घर में गुरु है तो भी विधवा करा देता है। बहुत से ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, लेकिन मेरा 50 वर्ष का अनुभव कहता है, मैं तृतीय और छठवें भाव को नहीं मानता। हां, लेकिन यह जरूर है कि चौथा, 8वां और 12वां गुरु अगर विवाह के समय हुआ तो वैधव्य निश्चित हो जाता है। उपाय दिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं उपाय की बात करूं तो यजमान भी संपूर्ण वैदिक विधान से उपाय करवाते नहीं हैं, शॉर्टकट काम करते हैं, उससे सफलता मिलती नहीं है, फल मिलेगा नहीं, क्योंकि वैदिक विधान से उपाय हुए नहीं हैं, सच्चे मन से किए नहीं गए हैं, या तो करवाए नहीं गए हैं, और जिनने किए हैं उन्होंने अच्छे से नहीं किया, ढंग से। तो परिणाम तो ऐसे आना है घातक। गुरु शुक्र का तारा अस्त है तो भी स्थिति अति बनेगी। अच्छा, इसी परिस्थिति में अगर मैं लड़के की जन्म पत्रिका की बात करूं तो लड़के की जन्म पत्रिका में भी अगर चौथा, 8वां और 12वां सूर्य हुआ विवाह के समय तो विधुर योग बन जाएगा, स्त्री मर जाएगी, दाम्पत्य जीवन ग्रह कलह की चरम पर स्थितियों पर पहुंच जाएगा। न्यायालय, कोर्ट कचहरी, आए दिन पुलिस थाना, मारपीट, हिंसात्मक कार्य होने लगेंगे। तो बहुत सावधानी से जन्म पत्रिका किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य से मिलवाएं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान हो। ये मैं नहीं कहता कि आप मुझे ही जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान भेजो,
मेरी परामर्श शुल्क 1100 रुपये है। अगर आप सक्षम हैं देने में तो मुझे भेजिए, मैं संपूर्ण विश्लेषण आपको 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। बहुत से लोग परामर्श शुल्क में आनाकानी करते, पंडित जी बहुत ज़्यादा है, कम कर लो, या पहले आप बता दो फिर हम आपको पैसे डाल देंगे अकाउंट में। ये जो धोखाधड़ी लोग करते हैं ये गलत बात है। इसलिए मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रिंसिपल है, जब तक मेरे अकाउंट में आपकी दक्षिणा नहीं आएगी, मेरी दक्षिणा नहीं आएगी आपके द्वारा भेजी गई 1100 रुपये, तब तक नहीं बताऊंगा। ये ध्यान रखना। आप कोई पहचान वाले हों या नहीं हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये प्रोफेशन है ज्योतिष का। तो जन्म पत्रिका के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9826068945 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हजारों लाखों लोगों को भी फायदा हो सके। अज्ञानता में लाखों रुपए खर्च करने के बाद, विवाह करने के बाद अगर तलाक और थाना कोर्ट कचहरी जाना पड़े तो ये शर्मनाक है। विधवा हो जाना, विधुर हो जाना, किन परिस्थितियों में कैसे पत्रिका मिलाई और मिलाने वाले ने कैसे मिलाई है, मेरे को तो आश्चर्य इस बात का होता है। क्योंकि आजकल झोला छाप बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं जो एक आध दो किताब पढ़ के और अपने घर में बोर्ड लगा लेते हैं, अपना कार्यालय खोल लेते हैं, लोगों को भ्रमित करना। ज्ञान तो है नहीं ज्योतिष का, कुछ भी ऊट पटांग बता देना, लोगों को गड्ढे में डाल देना, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर देना। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ तो FIR होना चाहिए, जिनको काखा गा नहीं मालूम ज्योतिष का, और पत्रिका मिला के बोल देते हैं हाँ आप तो कर लो शादी, और बाद में जब ये घटनाक्रम तलाक के या विधवा या विधुर स्थितियां बनती हैं, तब मैं तो कहता हूं कि उन यजमानों के लिए, उन यजमानों को पंडित जी का वो पर्चा वो रखना चाहिए, उनका लेटर हेड जो उनने लिख के दिया है, उस आधार पे केस तो बनता है। FIR करें, आप न्यायालय में जाएं और कोर्ट केस कर दें। तो एक बार ऐसा कर दें तो ये झोला छाप जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सबको समझ में आ जाएगा कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आपको ज्ञान हो तो सच बताओ, नहीं है तो आप किसी सीनियर के पास भेज दीजिए कि भैया हमारे ये बस की बात नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस पत्रिका में, हम अपने गुरुजी, अपने पंडित जी या फला ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास हम भेज रहे हैं। आप बच जाएंगे, अन्यथा दो जिंदगी बर्बाद करने के कारण परमात्मा आपको भी नहीं छोड़ेगा। जो गलत कथन करते हैं ज्योतिष का। तो मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए और ज्योतिष महासागर के ज्ञान के विस्तार पूर्वक वीडियो सुनने समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप क्या सुनना और चाहते हैं। एक पत्रिका का परामर्श शुल्क 1100 रुपये है। अगर 4 पत्रिकाएं दिखाएंगे तो 4400 रुपये लगेंगे, 2 दिखाएंगे तो 4200 रुपये लगेंगे, 2200 रुपये लगेंगे। आप समझ लो, सुन लो। मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसी के लिए मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना जाता है। पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल। और सच का सामना नहीं कर सकते तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मत दिखाना। बहुत सारे झोला छाप हैं, आप उनको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या परेशानी। मैं सानंद अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है मेरे ऊपर, असीम कृपा जिसको कहना चाहिए। और दिव्य ज्ञान मुझे ज्योतिष का जो है मेरे पूर्वजों से, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से, मेरे कठिन परिश्रम और अध्ययन से मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरी ज्योतिष की 7वीं पीढ़ी है। इसलिए मुझे चैलेंज करने के पहले बहुत सोचना पड़ता है लोगों को। मैं किसी भी चैनल पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ज्योतिष से संबंधित किसी भी विवाद को लेकर आप कहीं भी मुझसे, जहां आप बोलें, जिस प्लेटफॉर्म पर बोलें, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय